क्वेश्चन का आंसर है 4/16 इंटू 100, या फिर मैं बोलूं डिफरेंस इन क्वांटिटी 12 और 16 का डिफरेंस अपॉन सोल्ड क्वांटिटी, मतलब कि 16 इंटू 100। तो इतनी जल्दी आंसर आ सकता है क्या? क्या आप भी इतनी जल्दी आंसर ला पाओगे? बिल्कुल ले पाओगे अगर आप ये पूरा सेशन देखा तो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट की मदद से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मदद से मैं इंश्योर करता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको विद इन 5 सेकेंड्स का आंसर भी आ जाएगा। सो वेलकम गाइस, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं निंजा टेक्निक टू प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड क्या था? तो बेसिक मेथड बोलता था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से या बचपन में हम कैसे सॉल्व करते थे? तो हमारे टीचर्स हमसे बोलते थे कि भैया इसकी वैल्यू रख दो x, या फिर इसकी वैल्यू रख दो 100 और सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं वो भी करके दिखा देता हूं। अगर इसकी वैल्यू मैंने x मानी तो आप क्या बोलोगे? द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम वुड बी इक्वल टू x अपॉन 12। अगर 12 आइटम्स की कॉस्ट x रुपीज है तो एक आइटम की कॉस्ट x अपॉन 12 ही तो होगी। सेम लॉजिक से द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स क्योंकि है x रुपीज, तो अगर 16 आइटम्स की कॉस्ट x रुपीज है तो एक आइटम की कॉस्ट x अपॉन 16 होगी, बाय द सेम लॉजिक, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है कि भैया एक चीज होती है इनिशियल, एक चीज होती है फाइनल। जहां से आप शुरुआत करते हो वो बोलता है इनिशियल, जहां पे आप एंड करते हो वो होता है आपका फाइनल। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में इनिशियल कहलाता है कॉस्ट प्राइस और फाइनल कहलाता है सेलिंग प्राइस, और इनिशियल से लेकर फाइनल तक का जो चेंज होता है वो कहलाता है मेरा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सो सीपी प्लस पी इजिकल टू एसपी होता है हमारा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, या तो सीपी प्लस पी इजिकल टू एसपी होता है मेरा पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, विच इज द प्री रेक्विजिट टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट चेंज परसेंटेज होता है चेंज विच हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल इनटू 100। अब यहां पे चेंज क्या है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इट वुड बी प्रॉफिट अपॉन द कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होगा, है ना? तो ये था हमारा सेकंड प्री रिक्विजिट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब क्योंकि मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है x अपॉन 12, मेरे को सेलिंग प्राइस मिल चुका है x अपॉन 16, तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा बाय डूइंग, क्योंकि सीपी प्लस पी एसपी है तो प्रॉफिट वुड बी एसपी माइनस सीपी। अब सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम कितना है? x अपॉन 16। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम कितना है? x अपॉन 12। तो x अपॉन 16 माइनस जब मैं x अपॉन 12 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, विच इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है? x अपॉन 12 इंटू 100 जब मैं लगाऊंगा तो आएगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा क्या ये अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन आपको? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत लेंथी कैलकुलेशंस आ रही है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बिना पेन पेपर के अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं क्या सोचूंगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। मतलब ये दोनों प्राइसेस सेम है। मतलब जब मैंने अपनी शॉप से 16 आइटम्स एक्सपेल आउट करे, मतलब बेचे, जब मैंने अपनी शॉप से 16 आइटम्स बेचे तब जाके मैं 12 आइटम के पैसे वसूल कर पाया। जब मैंने अपनी शॉप से 16 आइटम सेल करे, निकाले, बेचे, तब जाके मैं सिर्फ 12 आइटम्स के पैसे वसूल कर पाया। तो क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बिल्कुल लॉस हुआ। कितने आइटम्स का लॉस हुआ? मेरे को 4 आइटम्स का लॉस हुआ। मतलब आप इस तरीके से समझो कि अगर मैंने 12 आइटम सेल करके 12 ही आइटम के पैसे वसूल किए होते तो मेरे को होता नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 16 आइटम सेल करने के बाद, 16 आइटम सेल करने के बाद मैं सिर्फ 12 आइटम के पैसे वसूल कर पाया, इसलिए हो गया मेरे को वो आखिरी में सेल जो मैंने 4 आइटम करे वो हो गया मेरा लॉस। और मेरी दुकान से गए कितने आइटम्स? 16 आइटम्स गए। सो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, देखिए बिना पेन पेपर के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बताया था वो इसी तरह से डिराइव हुआ है।
क्या है वो फॉर्मूला? डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन द सोल्ड क्वांटिटी इनटू 100, वो फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब अगर आपको फिर से एक और मेथड से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो वो मेथड क्या होगा? दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एलसीएम मेथोडोलॉजी। ठीक है। अगर हमें एक्स ही लेना था, हमें 100 ही लेना था, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जा रही थी? लेंदी हो रही थी। ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा कि भैया कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स मेरा इज इक्वल्स टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। तो क्यों ना मैं 100 और एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू लूं जो कि 12 की टेबल में भी आता हो और 16 की टेबल में भी आता हो। ठीक है। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 12 और 16 दोनों की टेबल में आता है वो होता है 48, है ना? क्योंकि 12 फोरजा होता है 48 और 16 थ्रीजा होता है 48। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आइटम्स, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स क्योंकि 48 है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम वुड बी 48 अपॉन 12, मतलब कि 4 रुपीज। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम वुड बी 48 अपॉन 16, मतलब 3 रुपीज, है ना? कैसा है? 48 अपॉन 16 करके आया। अब आप लगा सकते हो सीपी प्लस पी इज इक्वल टू एसपी वाला लॉजिक जो मैंने आपको बताया ही है। तो सीपी कितना है? 4 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो चीज मैं सेल कर पाया 3 रुपए की, 3 रुपीज की। तो मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया। मेरे को 1 रुपए का हो गया लॉस। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट जो कि यहां पे -1 है अपॉन द कॉस्ट प्राइस, जितना मैंने इन्वेस्ट किया। तो मैंने इन्वेस्ट किया 4 रुपीज इंटू 100। देखिए हमारा आंसर आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे पलट कर तरीके से मैं सोचता, तो मैं क्या सोचता? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आइटम्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स, मतलब जब मैंने अपनी शॉप से 12 आइटम सेल करे, 12 आइटम्स मैंने अपनी शॉप से सेल करे, तो मेरे पास 16 आइटम्स के पैसे वसूल हो गए। ठीक है। जब मैंने अपनी शॉप से 12 आइटम सेल करे तो मैंने 16 आइटम्स के पैसे वसूल कर लिए, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया ना। इस बार मुझे हो गया प्रॉफिट। कितने आइटम्स का प्रॉफिट हुआ? वो जो आखिरी में 4 आइटम मैंने सेल करे थे वो मेरा है प्रॉफिट। ठीक है। 4 आइटम्स है मेरा प्रॉफिट। जब मेरी दुकान से गए कितने आइटम्स? जब मेरी दुकान से गए 12 आइटम्स। तो यहां पे आंसर आ जाए प्रॉफिट ऑफ 1/3, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 33.33%। ठीक है। दिस इज द निंजा टेक्निक टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस विथ your fingertips. ठीक है। Okay guys, this was a ninja technique for you. Dream big, achieve bigger and make us proud. Thank you guys.